बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश कुमार। हित चिंतन करते रहो, कांटे भी फूल बन जाएंगे, शुभ भावना से प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाएंगे। जग को जीतने का सरल नुस्खा खिदमत है, देखते देखते दुश्मन भी माकूल बन जाएगा, दुश्मन भी माकूल बन जाएगा। प्रतिभाओं की अगली घड़ी के अंदर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान बाबूलाल जी, कार्यवाहक प्रधानाचार्य रोड़ा, और साथ में श्री भानु प्रसाद जी वरिष्ठ अध्यापक रानीवाड़ा, मंच पर आए और प्रतिभाओं को सम्मानित करें। हाँ, प्रतिभाओं में मुकेश कुमार लसाराम जी दौलपुरा, जो इसी वर्ष डीएलएड के अंदर बीएसटीसी के दिन का चयन हुआ है। प्रतिभा को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मुकेश कुमार लसाराम जी दौलपुरा डीएलएड। मदन लाल आसूराम जी दौलपुरा, मदन लाल आसूराम दौलपुरा, बीएसटीसी के अंदर इसी सत्र के अंदर इनका चयन हुआ है। प्रतिभाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार मकवाड़ा, श्रवण कुमार जी सूरजवाड़ा, जिनका आईटीआई के अंदर चयन हुआ है। जितेंद्र कुमार, श्रवण कुमार जी। हितेश कुमार चंदूलाल जी सूरजवाड़ा, डीएलएड बीएसटीसी के अंदर इनका इसी सत्र के अंदर चयन हुआ है। महेंद्र राणा, हंजाराम जी राणा सामराणी, जिनका इसी सत्र के अंदर बीएड के अंदर चयन हुआ है। हितेश कुमार चंदूलाल जी सूरजवाड़ा, मंच पर जाए। पहले भामाशाह सम्मानित करे हमने हितेश कुमार चंदूलाल जी को। अगली कड़ी में महेंद्र राणा हंजाराम जी सामराणी, जिनका इसी वर्ष बीएड के अंदर चयन हुआ है। अगली कड़ी में पूरी कुमारी कालाराम सामराणी, पूरी कुमारी कालाराम जी सामराणी इस होनार बालिका का इसी सत्र के अंदर बीएड के अंदर चयन हुआ है। बालिका धन्यवाद की पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। भागवंती कुमारी हरचंद राम जी, भागवंती कुमारी हरचंद राम जी सामराणी, इस होनार बालिका का भी इसी सत्र के अंदर बीएड के अंदर चयन हुआ है। प्रतिभा को धन्यवाद। सतीश कुमार चंदूलाल सूरजवाड़ा, अगली कड़ी में सतीश कुमार चंदूलाल सूरजवाड़ा। सतीश रुको, मन से रुको थोड़े। बहुत बढ़िया वो। सतीश कुमार चंदूलाल जी सूरजवाड़ा, जिनका बीएड के अंदर चयन हुआ है। मुकेश कुमार ओखाराम जी दहीपुर, मुकेश कुमार ओखाराम जी दहीपुर, अध्यापक रहते हुए मफाराम जी आलड़ी,
प्याराराम मफाराम जी आलड़ी, जिनका इसी सत्र के अंदर बीएड के अंदर चयन हुआ है। प्रतिभा को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब आयोजन कमेटी के सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा, आप मंच पर विराजे। अगली घड़ी में मंच पर पधारे राजनीतिक सूरजवाड़ा आरूराम पोपटलाल जी सूरजवाड़ा, जिनका डीएलएड बीएसटीसी का चयन हुआ है। होलनार प्रतिभा को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार भगवानाराम जी करड़ा, अरविंद कुमार भगवानाराम जी करड़ा, जिनका इसी सत्र के अंदर जीएनएम के अंदर सिलेक्शन हुआ है। प्रतिभा को बहुत बहुत धन्यवाद। मदन लाल भारताराम जी आलड़ी, मदन लाल भारताराम जी आलड़ी, इसी सत्र के अंदर बीएड के अंदर चयन हुआ है। मंच पर आकर अपना मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र है उनको प्राप्त करें। गोविंद कुमार मोहनलाल जी रानीवाड़ा कला, गोविंद कुमार मोहनलाल जी रानीवाड़ा कला, बहुत बढ़िया प्रतिभा। बीपीएड के अंदर पीटीआई के अंदर इनका जो चयन हुआ है, इस प्रतिभा का अपने रानीवाड़ा क्षेत्र से पहला ये चयन हुआ है। प्रतिभा का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। महादेवाराम मोहनलाल रानीवाड़ा खुर्द, महादेवाराम मोहनलाल रानीवाड़ा खुर्द, इसी सत्र के अंदर आईटीआई के अंदर प्रवेश हुआ है। अभिभावक साथ में जाए, अपना मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है उसको प्राप्त करें। गटाड़ रोहित रमेश कुमार रानीवाड़ा कला, गटाड़ रोहित कुमार रमेश कुमार जी रानीवाड़ा कला, ये होनहार वो प्रतिभा है जो कानून की पढ़ाई के अंदर इनका चयन हुआ है। एलएलबी के अंदर बहुत बहुत बढ़िया होनहार ये प्रतिभा है, इनके तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे इस ब्लॉक के नीतेश कुमार दिनेश कुमार जी रानीवाड़ा कला, नीतेश कुमार दिनेश कुमार जी, नीतेश कुमार जी उपस्थित है। ये वो होनहार प्रतिभा है कि जिसने जीईई का एग्जाम दे करके बीटेक के अंदर जिनका चयन हुआ है। अगली घड़ी में इंद्र कुमार नारायण जी आजोदर, ये वो प्रतिभा है जिसने एमबीबीएस पूर्ण करने के पश्चात अब एमडी को वो एमडी के अंदर चयन हुआ है। उनके भाई को मैं निमंत्रित करूंगा, जालाराम जी वरिष्ठ अध्यापक आजोदर, इनके भाई साहब हैं। इन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली है और साथ ही अब एमडी की तैयारी कर रहे हैं और एमडी के अंदर चयन हो गया। शायद अपने इस पूरे सांसौर जिले से ऐसी एक पहली प्रतिभा है, अभी तक ऐसी प्रतिभा अपने समाज के अंदर देखने को नहीं मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दादाराम जी सर, आप अपने भाई साहब का जो मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है वो प्राप्त करें। इनसे आप सीखो, जितनी भी प्रतिभा यहाँ पर विराजमान है इनसे आप सीखिए। हमने पूरे सांसौर जिले का पहला डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनने के पश्चात भी उसने एमडी की पढ़ाई कर रहा। तो समाज के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं दालाराम जी वरिष्ठ अध्यापक आजोदर से निवेदन करूंगा कि आप इन प्रतिभाओं को सम्मान के स्वरूप दो शब्द कहें।
हेलो। माँ भारती, आदि महापुरुष महर्षि वाल्मीकि, माँ सबरी माँ और समाज के वंदनीय ज्येष्ठतम बुजुर्गगण, आप सभी के सामने आप सभी को मेरा प्रणाम, और जितने भी जो हमारे भाई हैं उनको मेरा नमस्कार। मातृशक्ति और प्यारे जो भाई हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार। जैसा कि आज का दिन हमारी समाज के लिए एक शोभनीय दिन, एक बहुत बड़ा दिन, एक ऐसा दिन जो आज तक इस रानीवाड़ा की धरती पर देखने को मिला ही नहीं। आज का जो ये हमारा रानीवाड़ा क्षेत्र का जो भील समाज है अपने आप को बहुत बड़ा कीर्तार्थ मानेगा, क्योंकि आज के दिन की महत्ता इसलिए है कि हमने उस बिंदु पर गौर किया है, उस बिंदु की पहचान की है जिसकी कई साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये विडंबना कि हम इसको पहचानने में आज तक नाकाम रहे। लेकिन खुशी की बात कि हम सही टाइम पर इस चीज़ को पहचान पाए। सबसे ज़रूरी चीज़ थी हमारे समाज को शिक्षा की, और हमने उस बिंदु को अच्छी तरीके से देखा, जांचा, परखा, गौर किया और उस पर अनुकरण किया। मैं हमारे समाज के जो वंदनीय कर्मचारी गणों के अंदर जो ज्येष्ठतम हमारे जो साथी हैं उनका आभार जताऊंगा, जिन्होंने इस भव्य आयोजन की एक शानदार जबरदस्त रूपरेखा तय करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक, इस मुहिम को यहाँ तक ले आए। हम यहाँ पांडाल से निकलने वाले जो महानुभावों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये अवसर बार बार नहीं आएगा, आप थोड़ा पांडाल में विराजें। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आप थोड़ी देर के बाद में हम आपको नहीं पूछेंगे। आप ही के सामने जो अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर यहाँ पर जो प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, बहुत ही एक गौरवमय बात है कि हम एक समय जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाकू जाति के नाम से जाने जाते थे, हमने दिखा दिया है कि वो लड़ाकू जाति हम कई क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसी प्रतिभा हासिल करके रखते हैं, ऐसी कला हमारे अंदर है कि हम बीटेक, एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग या फिर हो मेडिकल क्षेत्र या फिर हो शिक्षा का क्षेत्र, उसके अंतर्गत भी हम उसी तरीके से आगे बढ़े हुए हैं जिस तरीके से अपने पूर्वज बाहुबल से शक्ति के क्षेत्र में फैले हुए थे। आज की प्रतिभाओं को देखकर ये हमें लगा कि वाकई हमारा समाज कदापि शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं था। हम ये बिना फालतू नकारात्मक भावना को पाले रखते हैं, अपने मन के अंतर्गत ये बातें लाते हैं कि हम अशिक्षित हैं। अरे शिक्षित तो हमारे अंदर शिक्षा तो कूट कूट कर भरी पड़ी है। यहाँ पर 90 क्रॉस जो 12वीं के अंक दिखते हैं, ये उसी का उदाहरण है, उसी की मिसाल है। यहाँ पर एमबीबीएस पीजी के अंदर किसी का सिलेक्शन दिख रहा है, उसी मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। बस हम घर बैठे ही अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। बढ़ने के लिए हमें एकजुटता चाहिए, वो ताकत चाहिए जो शिक्षितों के अंदर दिखनी चाहिए, और वो है एकता। जब हम एक होंगे, एक बैनर के तले आएंगे, किसी बिंदु पर गौर करेंगे, विचार मंथन करेंगे, और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा, निचोड़ निकलने के बाद जो हम रास्ता तय करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तब जाकर हमारी जो समाज है हम हर तरीके से संपन्न हो जाएंगे, न केवल शैक्षिक रूप से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक और हर किसी क्षेत्र से। हम देखते हैं कि आजकल हमारे जो कई परिवार हैं समाज के, काश्तकारी पर आज भी डटे हुए हैं। एक तरफ हमारी मेघवाल समाज है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है, सभी इस बिंदु पर थोड़ा गौर करना। हमारे जितने काश्तकारी पर बंदे मिलेंगे, हमारे परिवार जितने मिलेंगे,
उनकी समाज से शायद ही देखने को मिले। सर ने बहुत ही अच्छी मुख्य बात कही है, सुने आप। आखिरकार वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने कुछ सालों पहले ही भली भांति से अच्छी तरीके से गौर कर लिया था कि हमारी जो समाज है उसका असली विकास किस तरीके से हो सकता है, और इन्होंने उस बिंदु को अच्छी तरीके से देख लिया कि वो असली विकास सिर्फ शिक्षा है, और शिक्षा पर अगर जोर देंगे हम तो हम हर किसी फील्ड के अंदर मजबूत हो जाएंगे। और उन्होंने उसी बात पर चिंतन मंथन करके उसी पर कार्य किया। आज देख लो उसका परिणाम क्या है हमारे सामने। अनपढ़ उतने ही मिलेंगे जितनी भील समाज के अंतर्गत हैं, उनके भी अनपढ़ों की संख्या कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अनपढ़ हैं दूसरों की सोच से स्वनिर्भर नहीं बल्कि पर निर्भर हैं। और खुशी की बात मेघवाल समाज के लिए ये है कि उनके अनपढ़ होते हुए भी आत्मनिर्भर हैं, सब विवेकी हैं और समाज का पूरा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैक्षिक क्षेत्र को इतना मजबूत कर दिया है कि उनकी युवा शक्ति, उनके जितने भी कर्मचारी हैं और जहाँ पर भी समाज के अंदर उठ बैठक होती है उसी बिंदु के इर्द गिर्द उनकी बातें होती रहती है। तो अब लंबा चौड़ा तो भाषण मैं इतना दूंगा नहीं, लेकिन सबसे इस पूरी बात का सार यही है कि हम आज के समय को तलाशते हुए, आज की समय की नजाकत को देखते हुए, आवश्यकता को महसूस करते हुए, जो हमारी समाज के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं, जिसकी ज़रूरत है, उस बिंदु को, उस चीज़ को, उस वस्तु को अगर हमने पहचान लिया है तो हम यही चाहेंगे कि उस वस्तु को इतना मजबूती से दिल पर लेकर उस पर काम करें कि आने वाले टाइम के अंतर्गत हर कोई समाज कहकर उठे कि ये आदिवासी समाज देखते ही देखते क्या किस रंग किस करवट के अंदर बदल गया। रही बात पढ़ाई के क्षेत्र की, तो पढ़ाई में हमारे देखो हर कोई छात्री है, विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत जो स्टूडेंट हैं तन मन धन और समर्पण भाव से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मेहनत तो कर रहे हैं वो, लेकिन आगे का रास्ता पता नहीं है। कई स्कूलों के अंदर हमारे सही समाज के जो शिक्षक या फिर कर्मचारी लगे हुए हैं, वहाँ पर तो बड़ी गौरव की बात है कि उनका मार्गदर्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर मार्गदर्शन उनका कौन करेगा जहाँ पर है ही नहीं। और अक्सर ऐसी क्षेत्र के अंतर्गत, ऐसी स्कूलों के अंतर्गत हमारे भीलों के बच्चों की संख्या आप देखोगे तो गांवों के अंतर्गत 50% आबादी होने के बावजूद भी वहाँ की स्कूल के अंदर 50% बच्चों की संख्या नहीं मिलेगी। बहुत विचारणीय बिंदु है। तो इस ऐसे आयोजन से ये एक संदेश जाएगा और यहाँ से ये संदेश ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है कि हम शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत भरपूर यन कैन प्रकार यथा सामर्थ्य जितना हो सके उतना हम इस पर काम करें और उन प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करें। आजकल हर किसी फील्ड के अंतर्गत हमारे जो युवा साथी हैं वो करंट भर्ती के अंतर्गत निकल रहे हैं, तो उनके पास भी ताज़ा अनुभव है और उनसे भी आप चाहें तो अनुभव ले सकते हैं। मैं बस इंद्र कुमार के बारे में थोड़ी बात करूंगा। हालांकि वो मेरा भाई है और यहाँ पर आ नहीं सका, इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो अभी भी जो नीट पीजी के अंदर उसने 192 रैंक एसटी कोटे से लाई है और उसकी खुद की कोचिंग है। सुबह ही मेरे से बात हुई, उसने कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, घर का कोई परिजन है उसको भेज दूंगा, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आ पाए। तो बहुत बड़े ताज्जुब के साथ यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि इस बड़े प्रोग्राम को भी उसने किनारे रखकर सिर्फ अपना जो लक्ष्य है अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आँख उस पर गड़ाए रखा और बहुत ही प्रतिभावान है। आज भी मैं देखता हूँ कि उधर उधर वो कहीं पर भी गाँव के इर्द गिर्द नहीं घूमता है।
तो इस बारे में सिर्फ ऐसी प्रतिभाओं के बारे में एक ही ख्याल आता है बच्चन जी की 4 पंक्तियाँ कि पत्थर की बंदी से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, पत्थर की बंदी से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वक्तागण। दादाराम जी वरिष्ठ अध्यापक, आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया अपने बारे में और अपने भाई साहब के बारे में। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। बाहर से पधारे मेहमानों का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रतिभाओं की सम्मानित होने में अगली कड़ी के अंदर में लत्साराम जी अध्यापक सेवाड़िया और दलपत कुमार जी अध्यापक वक्तापुरा को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि जो प्रतिभा है उन प्रतिभाओं को अपने हाथों से आप सम्मानित करें। हेलो, जो भी वक्तागण समय का थोड़ा ध्यान रखें, समय बहुत लंबा हुआ है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। हाँ, लत्साराम जी मौजूद नहीं है तो कर्णाराम जी अध्यापक रानीवाड़ा आप मंच पर पधारे। कर्णाराम जी अध्यापक रानीवाड़ा, आप प्रतिभाओं को सम्मानित करें। प्रतिभाओं की अगली कड़ी के अंदर है पुष्पा कुमारी राणा ईश्वरलाल जी मेढक खुर्द। पुष्पा कुमारी, यदि मेरी आवाज सुनाई दे रही है मंच पर आए। पुष्पा कुमारी ईश्वरलाल जी मेढक खुर्द, डीसी के अंदर इनका सहन हुआ है। हाँ, तो मैं पुष्पा कुमारी के पिताजी से मैं निवेदन करूंगा, आप मंच पर पधारे। श्री हंजाराम जी वरिष्ठ अध्यापक सामराणी, इनकी सुपुत्री है पुष्पा कुमारी राणा, आप मंच पर पधारे और सम्मान को प्राप्त करें। मंच पर पधारे। अगली कड़ी में श्रीमान कालूराम बगदाराम जी, इनका बीएड में चयन हुआ है। कालूराम बगदाराम, गांव डीगांव। कालूराम बगदाराम, इस वर्ष इनका बीएड में चयन हुआ है। कालूराम बगदाराम, डीगांव। माफी कुमारी विश्रामाराम, इनका भी इस वर्ष बीएड में चयन हुआ है। डीगांव। माफी कुमारी विश्रामाराम। माई कुमारी विश्रामराम जी मंच पर आए। अरविंद कुमार रमेश कुमार जी करडा, इनका IC सत्र के अंदर GNM के अंदर सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार रमेश कुमार जी करडा, आप भी आए। मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है उनको आप प्राप्त करें। विक्रम कुमार राणा पारसाराम जी राणा रानीवाड़ा खुर्द, जो इस ब्लॉक की ऐसी प्रतिभा जो PhD कर रही। विक्रम कुमार राणा पारसाराम जी राणा रानीवाड़ा खुर्द, स्वयं पिताजी व्याख्याता है और पुत्र है वो PhD कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। इस मंच से ये वो प्रतिभा है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर डॉक्टरेट का जो डिप्लोमा है उस डिप्लोमा को प्राप्त कर रहा है।
अब कमेटी के सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करावे। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस कड़ी के अंदर आगे में एक यहाँ मंच के ऊपर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। आदिवासी जंगलना रखवाला लता कुमारी एंड पार्टी डोंगरी, लता कुमारी एंड पार्टी डोंगरी। आदिवासी दुनिया ने रखवाला रे, बाप देव खतरी काज पूजे रे, आदिवासी सबसे निराला रे। आदिवासी जंगल रखवाला रे, आदिकाल से जंगल में रख गया, आदिवासी जंगल रखवाला रे। आदिवासी छोरी में बटवारी रे, बाबा देव कंसरी मारी, रानी का जल देवली मारी, बाबा देव कंसरी मारी, आदिवासी ने भगवान रे, कोई जुबान ने पाकी बात रखे रे, आदिवासी घोड़ा कायदा वाला रे, संविधान ने पाक मान रखे रे, आदिवासी बाबा साहब वाला रे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है इस बालिकाओं के उत्साहवर्धन के लिए। 200 रुपये तुलसाराम जी अध्यापक बिरोल, जो सांसौर से हमारे बीच में मेहमान के रूप में पधारे हैं, उनकी तरफ से इनाम स्वरूप दिए जा रहे हैं। बालिकाएं मंच पर और अपना इनाम ले जाए। 100 रुपये अर्जुना राम जी नायब तहसीलदार सांसौर, इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं इन बालिकाओं के उत्साहवर्धन हेतु। 100 रुपये वजाराम जी अध्यापक सेवाड़िया, इनकी तरफ से दिए जा रहा है। बालिका आए और अपना इनाम ले जाए। बालिकाओं ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। पहले भी आदिवासी थे,
कल भी आदिवासी रहेंगे, पहले भी आदिवासी थे, कल भी आदिवासी रहेंगे। ना हमारी कोई जगह ले सकेगा, ना हम उसे अपनी जगह लेने देंगे। वक्ताओं की अगली कड़ी के अंदर मैं अर्जुन कुमार राणा करडा को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। सभी को मेरा जोहार, सभी को जोहार। जो साथी या विराजमान पंडाल में विराजमान मंचगण गुरुजनों, सभी को मेरा जोहार। आज अपन रानीवाड़ा की पावन धरा पे अपन एकत्रित हुए, जो अपने भील समाज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, उन गुरुजनों को दिल से जोहार। और आगे अब हम ज़्यादा तो बात ही क्या करें, मेरे से अनुभवी गुरुजन बैठे हैं तो उन्होंने बता ही दिया है। लेकिन आज अपन जो यहाँ इकट्ठे हुए थे, अपन जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस टेंट के पंडाल में, तो इस शिक्षा की वजह से, और ये शिक्षा का ही फंक्शन था, इसीलिए ही अपन यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो आगे गुरु ने बताया था कि किताबें बोल नहीं सकती। सही बात है कि किताबें बोल नहीं सकती, लेकिन लड़ना जरूर सिखाती है कि लड़ा कैसे जाता है। पहले के समय की बात करें तो जो हथियारों से लड़ते थे, आज ये एक 5 रुपये वाली जो कलम है वो अच्छों को नीचे झुका देती है। जैसे ही अपने पास शिक्षा आई तभी तो अपन ये कलम को उठाए ना। जब अपने पास शिक्षा पहले नहीं थी तो अपन को ध्यान ही नहीं था कि किस तरीके से लड़ना है। तो आज अपन जो यहाँ खड़े हैं वो इस शिक्षा की वजह से। तो आज अपना जो मेन उद्देश्य मकसद था वो जो शिक्षा के बारे में था। जो बच्चों को जैसे मान लो सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया तो वो भी शिक्षा की वजह से किया ना, कि 5वीं 10वीं 12वीं जो भी बच्चा था 80% लाए तो उन्होंने सम्मानित करें। तो जैसे ही शिक्षा बढ़ी, तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी तो समझ आई। तो आज अपन यहाँ खड़े हैं, जैसे मेरी बात करूं तो मैं यहाँ मंच पे खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो शिक्षा की वजह से, न कि मेरी सुंदरता की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज यहाँ खड़े हैं तो अपन शिक्षा की वजह से खड़े हैं। और भी गुरु ने बताया था अनुशासन का, भगुराम जी सर ने बताया था कि अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। तो जिंदगी में इस चीज को विद्यार्थी उतार ले, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, कि जिस विद्यार्थी के पास में अगर अनुशासन नहीं है तो उसका जीवन कोई काम का नहीं है, उसकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। और मेरे से ज़्यादा गुरुजन यहाँ बैठे हैं तो उनको भी ध्यान ही होगा कि जिस विद्यार्थी के पास में अगर अनुशासन नहीं है तो उसकी शिक्षा भी काम की नहीं है। क्योंकि गुरुजन बार बार चिल्लाएंगे कि आप आ जाइए, बैठिए बैठिए, लेकिन जब उनके पास अनुशासन होगा तो वो अपने आप आके बैठ जाएगा, उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे अपने एडवोकेट साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया था कि गुरु होता है। गुरु जो होता है ना वो सबसे महान, सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा होता है। अगर गुरु नहीं होता तो आज ये प्रतिभा समारोह नहीं होता। अगर गुरु नहीं होता तो मुझे आज ये मंच यहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिलता। तो गुरु कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, भली हरि गुरु आप पर हो मने गोविंदियो बताई। तो गुरु जो होता है वो बहुत ही, और अपने जालाराम जी सर इन्होंने बताया था कि गाइडेंस लेना जरूरी है, आगे का रास्ता। तो जैसे आगे के रास्ते की बात करें तो उन जो ये पढ़े, अब जैसे ये टीचर हैं तो उनके भाई को इन्होंने डॉक्टर की जैसे डिग्री, तो इनको ध्यान था कि किस तरीके से किस रास्ते में इनको डाला जाए ताकि इनका भविष्य सुधरे। जैसे इनके पास शिक्षा थी तो उन्होंने उन रास्ते में डाला। तो शिक्षा सबसे जो मेन है वो शिक्षा ही है, जो जड़ है। तो हमारी भी बात करें तो हम भी जहाँ आज यहाँ खड़े हैं तो हमारे भी भाई हैं, लेकिन भाई नहीं, वो एक मेरा गुरु है जो उसने कहा था, कई लोगों ने भी कहा था कि तुम क्या पढ़ोगे, वो एक टाइम था, लेकिन आज वही मेरा समय है
जो आज मैं मंच पे बोल रहा हूँ। लेकिन किस लिए? शिक्षा की वजह से। और वो जो भाई था उन्होंने मुझे रास्ता बताया। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखें, गुरु ने आगे बात बताई थी कि बड़ों का, माता पिता का, भाई का कहना माने। जो अगर कहना मान लिया, जिसने कहा, गुरु ने, भाई ने, माता पिता ने, अगर जो बंदा है उस रास्ते पे चला, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो अपन जैसे आज के समय की बात करें तो थोड़ा यूँ पढ़ाई में ध्यान कम देते हैं और इधर उधर ज़्यादा रहते हैं। तो हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो अपना समय है वो पढ़ाई को दें। और हमारे भिनमाल के अंदर एक कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, रॉयल राजस्थान का, तो मैं ही वहाँ था। तो सांसद देवजी भाई पटेल वहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा था, जो अपने जो रॉयल राजस्थान कॉलेज है वो भिनमाल की है, बच्चियों की है। तो उन्होंने तो आया था, तो देवजी भाई पटेल ने बोला कि एक बच्ची जो होती है वो हीरा होती है। तो मैंने भी उस दिन से नोट किया कि हाँ, इनकी बात सही है। तो मैं बच्चियाँ जो आपको बता देता हूँ, मेरी बहनों, बच्ची जो होती है ना वो एक हीरा होती है। क्या गुरुजन नहीं होती है क्या? बच्ची जो होती है वो हीरा होती है। जब हीरा टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसकी, तो उन्होंने कहा था और आज भी बात सही है। लेकिन जो आपका जो अनुशासन है वो महत्वपूर्ण है और जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे भी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन कुमार जी, आपने बड़ा ओजस्वी जो भाषण दिया, इसके अंदर बहुत अच्छा संदेश दिया। ऐसे नहीं मिली है पहचान हमें इस ज़माने में, ऐसे ही नहीं मिली है पहचान हमें इस ज़माने में। हजारों अपमान सहे हैं, में धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मेहमान के रूप में पधारे हैं श्री जय किशन जी, राणा प्रधानाध्यापक खारा। आप मंच पर पधारे और अपने उद्बोधन से इन प्रतिभाओं को, इन समाज को आप लाभान्वित करें। जय किशन जी खारा। एक मेरा पुनः वक्ताओं से निवेदन रहेगा कि समय सीमा का ध्यान रखें, टाइम बहुत लंबा हुआ है, इस बात की विशेष ध्यान रखें। हेलो, जय जोहार सभी को। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जिन्नत होती है। इस दुनिया में जीने के लिए इन प्रतिभाओं को सम्मान करने की भी जरूरत होती है। आज प्रथम ब्लॉक स्तरीय रानीवाड़ा के अंदर प्रतिभा का जो समारोह रखा गया है, इस अवसर पर पधारे हुए श्रीमान जिला प्रमुख मूलाराम जी, तोलाराम जी और तमाम रानीवाड़ा ब्लॉक से पधारे हुए कर्मचारी बंधु, युवाओं, और सभी से अच्छी खुशी की बात है कि मातृशक्ति भी आई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर जो सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं, इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप आगे बढ़ें और समाज का, देश का नाम रोशन करें। अब मैं आज जो इस अवसर पर जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो इस अवसर पर आज जो जगह नहीं बना पाए हैं, उन सभी प्रतिभाओं से मेरा ये निवेदन है कि आप उनसे सीखें, आप उनसे प्रेरणा लें। आप प्रेरणा लेकर इनसे और भी आगे बढ़े। तो इस अवसर पर आप सभी को वापस पुनः बधाई। अब मैं ये कहना चाहूंगा, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और आप सभी जब पीछे रहे हैं, आप कोशिश नहीं करें, ये गलत बात है। तो इस मंच पर विराजमान जितनी भी प्रतिभा है, इन सभी को मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आप जो आपको इनाम मिला है, जो आपको ये समाज जिसने ये, सबसे पहले मैं उन कार्यकारिणी को और इस कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रथम
जो प्रतिभावान सम्मान समारोह रखा है, इसके लिए आप बहुत समाज के एक अग्रज और आपने बहुत सम्मानित काम किया है, उसके लिए आपको भी बधाई। तो जो बच्चे इस अवसर पर जगह नहीं बना पाए, उनको वापिस, इन प्रतिभाओं को वापिस मैं यही कहना चाहूंगा कि ख्वाहिशों के फूल गिरते नहीं है झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा, कर्म को टटोलना पड़ेगा। ख्वाहिशों के फूल गिरते नहीं है झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा समय को कोचने से, अंधेरे को कोचने से। अपने हक का दिया अपन को खुद को जलाना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई अपन को खुद को लड़नी पड़ेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। अपने अंदर आप ऐसी प्रतिभाएं तैयार करें, अपने आप को ऐसा निखार पैदा करें, अपने समाज के लिए आप अपने ऐसे गौरव बने कि आप अपने आपको नौकरी आपका कदम चूमेगी, नौकरी आपको अपने आप मिलेगी। आप अपने कर्म को टटोलें। इस अवसर पर आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर, उसने कितनी भयानक दास्तां झेली और वो आज दुनिया का महान आदमी बना। तो इस प्रकार आप कितने भी आप समाज के लिए हैं, आप बाबा साहब ने जिस प्रकार से मेहनत की थी उनको आप देखें, उनको सपनों को देखें। आपने एक राष्ट्रपति महोदय थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनको आपको देखकर उनके जो सपने थे, क्या कहा था उस एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा था, सपने वो होते हैं जो आप रात में नींद में देखते, सपने वो होने चाहिए आपको नींद नहीं आने दे। इस प्रकार के ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सपने लेकर आगे बढ़े, यानी मेरे को क्या बनना है। आज आप देखते होंगे इन कर्मचारी भाइयों ने जिस प्रकार से आपको लिए ये प्रतिभावान समारोह किया है, ये कुछ न कुछ सपने लेकर आगे बढ़े थे अपने, तो इसलिए आपको भी इस प्रकार से सपने लेकर आगे बढ़ना है कि मेरे को क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, उसके लिए अपन को प्रयत्न करना पड़ेगा। अगले मैं युवाओं को यह कहना चाहूंगा, अलग तरीके से सोचें, आप अलग तरीके से सोचें, कुछ बनने की आप कोशिश करें, अलग तरह से सोचें, कुछ बनने के लिए आप कोशिश करें, प्रयत्न करें और अपना रास्ता खुद ढूंढें और जो असंभव है उसको संभव बनाएं, असंभव है उसको संभव बनाना है, ये अपन को करना पड़ेगा। अंत में मैं एक ये कहना चाहूंगा, समय नदी की धार है, समय नदी की धार है, हम सब पाया करते हैं। और जिसने समय का प्रबंध किया है और समय का ध्यान दिया है, समय और मनुष्य दोनों अनमोल चीज होती है। समय की कीमत समझो और मनुष्य की कीमत समझो, ये दोनों बहुत अनमोल चीज है, इनके बारे में अपन को सोचना पड़ेगा। और अपने प्रबंध समय का जिसने किया है, आपने सोचा होगा महापुरुष बड़े बड़े हुए हैं, वैज्ञानिक बड़े बड़े हुए, उन सभी ने समय का प्रबंध किया है, समय का प्रबंध किया है, तब जाके वो इतिहास में कहीं न कहीं अपनी जगह बना पाए। तो आपको समय का प्रबंध करना पड़ेगा, समय का ध्यान रखना पड़ेगा। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य की कीमत और समय की कीमत दोनों को समझे और समय को आप फालतू जाया नहीं करें। आज हम देखते हैं कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, युवा लोग होते हैं, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, गाड़ियों में आना जाना, घूमना, इस प्रकार से अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो इस समय को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अपने समाज के अंदर जिस प्रकार की कुर्तियां हैं, उन कुर्तियां हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैं ये जो मोबाइल है, मोबाइल से आज अपने समाज के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि अपने पास में संस्कार की कमी है। तो हम सबको इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आप युवा लोग हो, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि अपन को संस्कार युक्त शिक्षा का ग्रहण करें। अब मैं ये कहना चाहूंगा, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और इस जाम में जिंदगी तो हम ऐसे ही जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। अभिभावक और कर्मचारी और माता पिता, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आप शिक्षा ग्रहण करें, उनकी आप
माता पिता का कहना माने और आपके जितने भी गुरुजी हैं उनका मार्गदर्शन जरूर लेना। आप इन प्रतिभाओं को ये कहना चाहूंगा। उन्नति के पर्वत पर समाज जब चढ़ेगा, उन्नति के पर्वत पर समाज जब चढ़ेगा जिसके अंदर हर घर के अंदर महिलाओं का सम्मान होगा, बेटियों का सम्मान होगा। जिस समाज ने उन्नति की है वहां पर बेटियों को सम्मान दिया है। तो मेरा ये कहना है कि बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाओ, पढ़ाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक बस थी, बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी, इतनी भीड़ थी कि उसमें कोई मनुष्य चढ़ नहीं सकता था। तो वो बस वहां से रवाना हुई और स्टेशन पे पहुंचती है। स्टेशन पे पहुंचती है तो वहां पर एक कोई सवारी खड़ी थी। तो सवारी के अंदर, जो बस के अंदर बैठी हुई सवारी थी, वो उसको चढ़ने नहीं दे रहा था, उसको चढ़ने दे रहा। फिर बाद में वो बड़ी मुश्किल से उस सवारी थी उस बस के अंदर चढ़ी और अगले स्टेशन में गई और सवारी इंतजार कर रही थी। वो जो सवारी बड़ी मुश्किल से चढ़ी थी और वो वापस अगले स्टेशन में जाए गए, उस सवारी को मना करती, तू चढ़ मत, तू चढ़ मत, यानी उनको भी मना कर रहा है वो। तो अपन को ये सोचना है कि अगले स्टेशन में जाए कोई न कोई अपने समाज का बंदा खड़ा होगा, समाज का बंदा खड़ा होगा, समाज का आदमी होगा, उसको आपको आगे हाथ करना है। भले बस खड़ी हो, साथ सवारी से बड़ी हो, पर उसको आगे हाथ, अपन को एक हाथ आगे करना है और एक सवारी हो चढ़ने वाला जो समाज का व्यक्ति वो आगे हाथ करेगा। तो मेरा कहना का मतलब है कि अपने जितने भी राजनेता, कर्मचारी जो भी बड़े हैं, उन सभी का हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई न कोई स्टेशन पर अपना समाज का बंदा खड़ा है और उनको अपन को हाथ आगे बढ़ाना, एक हाथ वो बढ़ाएगा। इस प्रकार से अपन को एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। जो समाज के अंदर एक बार एक बच्चा था, दर्जी का बच्चा था, वो दर्जी था, वो सिलाई कर रहा था। सिलाई करते हुए पापा जी को देखा तो पापा जी क्या करते थे, जो कैंची होती है कपड़े को काट के पैरों के नीचे दबा रहे थे और सुई थी वो उस टोपी के अंदर डालते थे। ये बार बार कर रहे थे। उसने देखा, पापा जी आप ऐसा बार बार क्यों करते हो, कि सुई को तो टोपी में डालते हो और कैंची को पैरों के नीचे डालते हो। तो उसने कहा, बेटा इधर आ मेरे पास में। उसने कहा, जो अपने समाज के अंदर भी ऐसे हैं और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो अपने को काटने लग रहे हैं, इनसे अपन को साथ से तोड़ना जरूरी है। यानी काटने वालों को तो पैरों के नीचे, और जो जोड़ने वाले ये सुई जोड़ती है, सिलती है, उसको सम्मान दो। तो आप सभी ने को जो सम्मान दिया है, इन कर्मचारियों ने बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये आपको सोचना होगा, यानी आपको ये जो प्रतिभा है उन सभी को अपना ध्यान दें, समय की नजाकत देखें, इन सभी प्रतिभाओं को ये सोचना है कि आप समाज को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय की सीमा का नजाकत ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद इन भामाशाओं का जिन्होंने ये सम्मान दिया और ये प्रथम जो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रखा और आप सभी आए और मान सम्मान बढ़ा और हमको ये मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं इन सभी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जय किशन जी, आपने बहुत ही जोशी सा उद्बोधन दिया और समाज के अंदर जो वास्तव में अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आपके इस सम्मान के अंदर मैं कहना चाहूंगा, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा। भाई जय किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कार्यक्रम की पदोन्नत कर्मचारी और अधिकारी गण है उनको सम्मानित करेंगे। मंच पर पधारे पारसाराम जी व्याख्याता रानीवाड़ा खुर्द और लक्ष्मण कुमार जी अध्यापक रानीवाड़ा कला, दोनों महानुभाव मंच पर पधारे और प्रतिभाओं को सम्मानित करें। आज सुभाष कुमार वचनाराम जी डीगांव जो इसी वर्ष बीएड साइंस के साथ में कर रहे हैं, मंच पर आए।
सुभाष कुमार जी अपना मोमेंट और प्रशस्ति पत्र है वो प्राप्त करें। हेलो, अभी जो हमारे समाज के कार्मिक जो नव चयनित व पदोन्नत कर्मचारी की सूची है, इसमें अधिकारीगण, अब मैं सबसे पहले नाम बोलूंगा आज के समारोह के संयोजक श्रीमान अर्जुन राम जी राणा। श्री अर्जुन राम जी राणा, पूर्णमाराम जी व्याख्याता से उप प्रधानाचार्य में पदोन्नत हुए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने शिष्य लक्ष्मण जी के हाथों से मोमेंटो प्राप्त करते हुए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने शिष्य के हाथों से मोमेंटो प्राप्त कर रहे हैं उप प्राचार्य श्री अर्जुन राम जी राणा। आगे जो हैं भगुराम परमार हेमाराम जी व्याख्याता से उप प्रधानाचार्य में पदोन्नत हुए हैं, वो भी कृपया मंच पर पधारें। इसके बाद में है श्री बगदाराम राणा चेलाराम जी, भू निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नत हुए हैं, वो भी कृपया मंच पर पधारें। अब प्रतिनिधि उनके पुत्र राम कंवल। इनके बाद है अर्जुनाराम श्री नरचाराम जी शेवाड़िया, जो भी भू निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नत हुए हैं, वो भी कृपया मंच पर पधारें। अच्छी बात। इसके बाद है श्री महेंद्र कुमार तेजाराम जी, जो राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है अनुकंपा से, वो भी कृपया मंच पर पधारें और इन जो अपने संरक्षक हैं इनसे मोमेंटो प्राप्त करें। यहाँ उनका कोई प्रतिनिधि हंजाराम जी, आप जाएं और हंजाराम जी, महेंद्र कुमार तेजाराम जी, जिनका राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है अनुकंपा द्वारा। इसके बाद में श्री रविंद्र कुमार अजबाराम जी डूंगरी, रेलवे इंजीनियरिंग से एसी इलेक्ट्रिक में पदोन्नत हुए हैं। इनको भी हमारे इस समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके गुरु अर्जुना राम जी उप प्राचार्य, वो भी कृपया साथ में जाएं और अपने शिष्य को और आगे बढ़ाने का हौसला अफजाई करें। श्री अर्जुना राम जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में युवराज फौजाराम जी हर्षवाड़ा, वो भी कृपया मंच पर जाएं, जिनकी पदोन्नति डाक सेवक के रूप में हुई है। युवराज फौजाराम जी
हर्षवाड़ा, उनका कोई प्रतिनिधि हो तो वो भी कृपया आए और अपना इनका मोमेंटो प्राप्त करें। और अंत में कालूराम श्री जेलाराम जी रिटायरमेंट कोड का कार्मिक है, वो भी कृपया मंच पे आए और अपना मोमेंटो प्राप्त करें। रायचंद जी, उनका प्रतिनिधि जाए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, आभार। अब मैं अंत में कहना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके फैले ये पंख बोलते हैं, उनके फैले ये पंख बोलते हैं। वो शख्स रहते खामोश, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हाँ, अब मैं कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे निवेदन करूँगा, आप मंच से जिसे बता रहे। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम के आदिवासी बेल सेवा शिक्षा समिति रानीवाड़ा ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, उनके अध्यक्ष श्री हंजारी राम जी अध्यापक सूरजवाड़ा को मैं निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द पेश करें। सभी समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बरानी भावों से व्यक्ति जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने समाज के प्रति प्यार नहीं। सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक जो सामने हमारी प्रतिभाएं बैठी है, उन प्रतिभाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। और हमारे सामने विराजमान सभी पंच पटेलगण, युवा साथीगण जो भी 4 घंटे से इस पंडाल के बीच में विराजमान है, उनको भी मैं हमारी कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामना दूंगा। जो आप इस समाज के भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका पूरा सहयोग रहा है। इसी के तहत मैं इस रानीवाड़ा शिक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते पुनः आप सभी पंच पटेलों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने ये जो हमारे संरक्षक हमारे सामने विराजमान है, श्रीमान मूलाराम जी, तोलाराम जी और गोमाराम जी जो उपस्थित नहीं है, दोखाराम जी, मोहनलाल जी, ये हमारे इस शिक्षा के संरक्षक माने जाते हैं रानीवाड़ा के। इनका सपना था, इन्होंने बहुत कोशिशें की कि अपना जो समाज है वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, बहुत त्याग किया, गांवों में भी गए, लेकिन इनकी संख्या कम थी। इनका सपना था कि अपने समाज का विकास होना चाहिए, लेकिन आज वो समय आया है जो इनका सपना साकार हुआ है। अब मैं पुनः हमारे समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ताकि मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा। हमारी जो कमेटी की जो सदस्य है उनको मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने 1 महीने से तन मन लगाकर जो इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। मैं अध्यक्ष होने के नाते उनको पुनः बार बार धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अंत में
मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के पंच पटेल, युवा साथी, अधिकारीगण बैठे हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे वाला जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो भी कोई कमी पेशी हुई है, इस कमी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब भविष्य में जो कार्यक्रम होगा इसकी कमियां उसमें सुधारी जाएगी। पुनः समस्त प्रतिभावान छात्र छात्राएं, मातृशक्ति, पंच पटेल और युवा साथी और शिक्षकगण, कर्मचारीगण और अधिकारीगण, आप सभी ने तन मन और धन से अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, धाराओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इसी वाणी के साथ में मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूं जालाराम जी, वरिष्ठ अध्यापक आजोदर, आप मंच पर जाए। जालाराम जी, वरिष्ठ अध्यापक आजोदर। हाँ, नीतेश कुमार, दिनेश कुमार जी, रानीवाड़ा कल्ला, जिनका इस ब्लॉक के अंदर पहले ही पीटेक के अंदर जो एडमिशन हुआ है, पहले भी 4 बार नाम पुकारा जा चुका है। आप नीतेश कुमार, दिनेश कुमार जी, साहब पधारो, आपका नाम पुकार रहा हूं, आपका नाम पुकार रहा हूं। हाँ, आप पधारिए। वरिष्ठ अध्यापक क्या नाम था भाई? राकेश कुमार अमराराम जी, करड़ा। फुटबॉल के अंदर है, पूरे जिले का, झांसौर जिले का प्रतिनिधित्व किया है राकेश कुमार अमराराम जी। माननीय महोदय से अपना पारितोषिक को प्राप्त करें। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहां जितनी भी प्रतिभा बैठी है, कृपया ध्यान दें, आगामी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, उन परीक्षाओं के अंदर समाज की प्रतिभा यदि 90% से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो ऐसी प्रतिभाओं को नगद राशि श्रीमान हंजाराम जी, वरिष्ठ अध्यापक सामराणी, और वचनाराम जी, अध्यापक डीगाम की तरफ से 5100 रुपये, यानी 5100 रुपये इनकी तरफ से इनाम के रूप में राशि दी जाएगी। प्रतिभाएं, आप ध्यान दें, आपका बहुत बहुत इन दोनों भामाशाहों का धन्यवाद कि प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए किस प्रकार से आप धन दे करके प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी क्लास है? एक मिनट।
एक और इन प्रतिभाओं के लिए खुशखबरी कि जो भी प्रतिभा आगामी सत्र के अंदर कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक तीनों फैकल्टी, स्नातकोत्तर तीनों फैकल्टी, इनके अंदर पूरे ब्लॉक के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, व्याख्याता श्री पारसाराम जी राणा रानीवाड़ा खुर्द की तरफ से उनको सिल्वर मेडल है वो पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्ताओं की अगली कड़ी के अंदर मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे इस समारोह के संरक्षक श्रीमान तोलाराम जी, पूर्व सीबीओ रानीवाड़ा, श्रीमान तोलाराम जी मंच पर पधारे और आरसी वसंत के रूप में सभी प्रतिभाओं को, समाज को लाभान्वित करें। भील समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 के इस शुभ अवसर पर मैं सभी आगंतुकों का इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बता रहा हूं, मेरे और मेरे भाई साहब मुलाराम जी की पुरानी बातें, जो ये समारोह आयोजित करने का हमारा उद्देश्य था वो पहले से था। आज से 20 साल 30 साल पहले का हम दोनों भाई जो अध्यापक थे और इस समारोह को मनाने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया। गांव गांव ढाणी ढाणी ये विराजमान है आपके सामने, ये 100 का बंडल जो नाम लिखने का प्रवेश पत्र का नमूना जो फार्म कहते हैं, पार्टी और पेन बच्चों के लिए, गार्जियन को जाकर के कहते तुम अपना अंगूठा लगा दो और आप अपने बच्चे को हमारे साथ में भेज दो, जहाँ जिस गांव का विद्यालय है हम जाकर के उसमें एडमिशन करवा देंगे, आपको वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 20-30-35 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, परंतु हमारी संख्या, कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण समाज में अपनी अशिक्षा होने के नाते इस समारोह को फलीभूत उसमें कर नहीं पाए, परंतु धीरे धीरे भगवान ने हमारे समाज के अंदर आप जैसे प्रतिभाओं को आगे लाया, आपको बढ़ाया और आप इस समाज में आए और फिर आपने ये बीड़ा उठाया। हमने इनसे बात की कि भाई हम तो दोनों अकेले ही थे, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, हम मर जाएंगे तो भी सपने को हम साथ में लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप अभी सभी ये अध्यापक बंधु, अन्य कर्मचारी गण अगर हमारे सपने को पूरा कर लो तो हमारी भी जिंदगी है वो सफल हो जाएगी। और आपको धन्यवाद है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दी और आपने 1 महीने पहले से ही अपना तन मन और धन तीनों चीज़ें आपने अर्पित की। तो आपने तन मन और धन, आप सभी ने ये जो मूर्तियाँ विराजमान हैं, आपने जो कमेटी गठित की है उस कमेटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कमेटी के अंदर अपना सबका तालमेल बिठाया, कोई किसी प्रकार की खिंचातान नहीं हुई। सिर्फ खिंचातान इतनी हुई थी कि अपने जो क्षेत्र का थोड़ा हुआ था हिसाब किताब, वो भी मेरे पास में बात आई, मसनाराम जी ने कही 4 ग्राम पंचायतें सांसौर में चली गई थी, तो उनके लिए कि भाई हमको क्यों, हमारा तहसील तो हमारी रानीवाड़ा ही है, हमको क्यों डाल रहे हो। तो उसके लिए भी मैंने कमेटी से बात की, मैं भाई साहब 4 पंचायतों को अपने अंदर ले लेना। तो आपने जो बात कही तो उसको भी हमने स्वीकार करते हुए, क्योंकि आप तहसील में हमारे साथ में हो और पंचायत समिति शरणाऊ में है, तो उससे कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज में है हम तो पूरी शरणाऊ समिति को भी ले लेते तो भी वो भी समाज ही है।
वो भी अपने अगर सुधार होता है तो वो अपने समाज का सुधार होता है। तो मैं आप सभी इस कमेटी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस समारोह को बहुत ही सफलतापूर्वक इसको संपन्न करवाया। आपको आगे भी लोग बाग धन्यवाद देंगे कि वास्तव में हमारे कर्मचारीगण, हमारे ये जो महिला हैं, इन्होंने भी काफ़ी भाग लिया इस समारोह में। बड़े बुजुर्गों ने भाग लिया, हमारे पंच पटेलों ने भाग लिया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब की बार अपने आजोदर के अंदर जो महिला बालिका छात्रावास बनाया हुआ है, तो वहाँ पर प्रसाद की सीटें थी और हमारे सरपंच महोदय ने, हमारा जो अध्यक्ष है भाई भवरलाल ने कोशिश करके प्रसाद बालिकाओं का एडमिशन करवाया। बाकी वहाँ सीटें खाली रह जाती थी। तो अगली बार भी वापस प्रसाद सीटें भरी जाएगी। इसलिए हमारी बच्चियों को आप, जो हमारे इस क्षेत्र की बच्चियां हैं, ऐसा ना हो कि हमारा हॉस्टल बंद हो जाए आजोदर वाला। इसलिए अपनी बच्चियों को हॉस्टल में प्रवेश करवाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। ये आप बात सुन लेना सभी भाई बंधु। आजोदर वाला जो अपने एसटी का हॉस्टल है, अगर कोई नहीं गया तो दूसरे जिलों के आकर के यहाँ पर बच्चियाँ एडमिशन ले लेगी और अपनी बच्चियाँ वंचित रह जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, डोडवाड़िया में जो अपने लड़कों का जो छात्रावास है, गवर्नमेंट के द्वारा अपने बच्चों को फ्री में भोजन और वहाँ रहने की सुविधा दी जाती है। 50 सीटें हैं, उसमें अपन के 5-7 एसटी के बच्चे हैं, बाकी एसटी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इसलिए बड़े शर्म की बात है, इसलिए वहाँ कोई एडमिशन नहीं ले पा रहा है। अब क्या करें, अपन यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु धरातल को जाकर के देखें तो कुछ नहीं है। इसलिए ये टीम है, अब की बार सावधान हो जाए कि यहाँ हॉस्टल जो बने हुए हैं वहाँ जाकर के भी अपना निरीक्षण करें, वहाँ उनकी भर्ती हो बच्चों की। जब आप वहाँ जाकर के पूछें कि हमारे बच्चों की कितनी सीटें हैं और आपने कितना प्रवेश दिया, वहाँ का व्यवस्थापक है वो क्या काम करता है, वो भी आपको वहाँ देखना पड़ेगा। ये तो ठीक है, वहाँ पर बच्चियाँ मिल गई, अन्यथा अन्य बच्चियों को एडमिशन देकर के हॉस्टल शुरू करवा देते आजोदर वाला। और वैसे ये डोडवाड़े वाला तो मैं 2-3 बार वहाँ, और मुलाराम जी भी कई बार जाकर के चेक करके आए हैं, वहाँ बच्चों की संख्या बिल्कुल अपने। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये बच्चियाँ सम्मानित हुई हैं, परंतु अब इनको आगे जो इनके गार्जियन हैं वो मोटिवेट करेंगे। किसी का बीएससी में हुआ है, किसी का बीएड में हुआ है, तो ये वहाँ आगे अच्छे अंकों से वहाँ निकलेगी और वापस आकर के ये बालिकाएं नीट में बैठेगी, फिर अध्यापक की परीक्षा में बैठेगी, तब जाकर के नौकरी तो मिलने वाली। यहाँ बैठा होगा, बहुत इतना था। और पहली में आता था भगदाराम जी, जो अभी नायब तहसीलदार हैं, उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। ये हुक्माराम जी, ये हमारे अध्यक्ष महोदय ये खड़े हैं, नारायण जी, इनको पढ़ाया हुआ है। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मैंने आजोदर में, डोंगरी में और छुरीवाड़ा में, मैं छुरीवाड़ा गांव को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि सूर्यद्वारा की टीम हमारे क्षेत्र में सबसे प्रथम शिक्षा के क्षेत्र में आई हुई है। आज ये बधाई के पात्र हैं। उसी प्रकार हर गांव बधाई का पात्र होना चाहिए कि जिस प्रकार से सूर्यद्वारा को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे दूसरे गांव भी, हमारे रानीवाड़ा भी इतना पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हमारा ये शहरी क्षेत्र है, फिर भी हम सूर्यद्वारा का मुकाबला अभी नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको भी इनके मुकाबले के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सभी गांवों को जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, विशेषकर अपनी बच्चियों को भी आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें और बच्चों को भी। दूसरी बात, ये मोबाइल की बात अभी एक कही थी भाई साहब ने, तो मोबाइल तो रखते हैं, आज वैज्ञानिक युग है, परंतु मोबाइल पर गार्जियन का विशेष तौर पर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि ये पढ़ाई करता है या कि ये फालतू की वो उसमें देख रहा है मोबाइल में, इसलिए मोबाइल के अपने बच्चों को बिगाड़ता है। तो गार्जियन की यहाँ पर ढिलाई है, गार्जियन उनको देख रेख नहीं कर रहा है, देख रेख की अभाव में ये बच्चे बिगड़ते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक मारवाड़ी में कहावत है, एक बनिया ने खेत रखा था और बड़ा फॉर्म, आप ध्यान से सुनना, बनिया ने फॉर्म रखा और फॉर्म पर क्या लिखा कि भैया ने कृषि फार्म, और वहाँ पर लोगों को फार्म खेती बाड़ी करने के लिए रखा। बनिया पेशावर चला गया। जब पानी चलता है तो पानी में अपन नेक कहते हैं या नाली कहते हैं, उसमें कचरा भरता है क्या? जब वक्तागण थोड़ा ध्यान दें, समय की नजाकत को आप समझे। हाँ, मैं अभी 5 मिनट से तो बच्चों भाई, खेत में काम करने वालों ने ध्यान नहीं दिया, खेत में कुछ अनाज पका ही नहीं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ पका नहीं, क्योंकि बनिया तो देशावर गया और खेत में उसने कोई ध्यान नहीं दिया, फसल 0% पकी। उसके बाद में एक आया कवि, अरे बनिया आया, बनिया आकर के लिखा कि भाई कितना अपनी पैदा हो रही, क्या कुछ नहीं हुआ। तो बनिया ने समझदार को मोती है गेट पर लिख दिया कि खेती धन का नाश है, खेती धन का नाश है। अब खेती नहीं करनी है, बनी लोग खेती करते, परंतु हमारे ये गुरुजन बैठे ऐसा एक आया आदमी और उसने देखा कि खेती धन का नाश है, ये क्या है? तो उसने लिख दिया नीचे कि घर का घराधनी नहीं पास है, घर का घराधनी नहीं पास है। वो नीचे एक लाइन और लिख दी और फिर बढ़िया 2-3 साल के बाद में वापस आया, उसने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है कि घर का घराधनी नहीं पास है। तो उसने पास में रह कर के खेती करना शुरू किया और 2-3 साल में खेती बहुत ही फलीभूत हुई, माला माल हुआ। तो अगर तुम भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारी खेती 0% है, और अगर बच्चों का ध्यान रख लिया गार्जियनों ने, अभिभावकों ने, तो उस बड़ी ऐसी बातों की आप भी धनवान हो जाओगे। अगर ये खेती जैसा ही है काम, इसलिए मैं सभी से अब मेरा अंतिम है निवेदन कि आप के बाद समय कम है तो मैं ज़्यादा कम समय का दुरुपयोग नहीं करूँगा। और आखिर में आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसा का ऐसा कार्यक्रम करवाने की आप व्यवस्था करेंगे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्यरत रहें। ये मेरा सभी को धन्यवाद। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही जोशीला उद्बोधन दिया और समय की नजाकत और जो वास्तव में मेहनत होती है उस मेहनत का फल क्या प्राप्त होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आपके सम्मान में कहना चाहूँगा कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी।
का जो समारोह आयोजित हुआ उसके अंदर गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन की तरफ से 1000 रुपये और जबराराम जी तग्गा जी रेवाड़ा की तरफ से 500 रुपये। भामाशाह को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 2025 जो प्रतिभावान सम्मान समारोह मनाया जाएगा उसके तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के अंदर इस ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने वाली जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को प्रत्येक को 5100 रुपये दिए जाएंगे। श्रीमान सुरेश कुमार जी बगुराम जी उप प्राचार्य विराठा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा समाज बहुमान करता है, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है। अब मैं कोई बात हमारे अतिथि कहना चाह रहे थे, जय किशन जी आपको आमंत्रित करूंगा, आप थोड़ा मंच पर जाके 2 बात कहें। हाँ, इससे पहले एक ये नृत्य सर, नृत्य मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, लागे सबने प्यारो है। और मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वाणो है, मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वाणो है। राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, लागे सबने प्यारो है। मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वालो है, मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वालो है, भाषा वालो है। पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, उजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, सवारी वालो है। और मारवाड़ भी माटी सोनो धोरा धरती वालो है, मारवाड़ भी माटी सोनो धोरा धरती वालो है, पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, ऊंट सवारी वालो है। मारवाड़ भी माटी सोनो धोरा धरती वालो है, मारवाड़ भी माटी सोनो धोरा धरती वालो है, धरती वालो है। धन्यवाद। नीलम कुमारी इधर हो। 100 रुपये श्रीमान अर्जुन राम जी उपप्राचार्य रानीवाड़ा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इनका। 100 रुपये हाँ 100 रुपये श्रीमान गणेशाराम जी अध्यापक सिमनगढ़ की तरफ से इस बाला को भेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये जवाहराराम जी सूरजवाड़ा की तरफ से नीलम कुमारी को इनाम स्वरूप राशि दी गई। ₹100 श्रीमान हर्षन कुमार जी सूरजवाड़ा की तरफ से, इनका भी खूब खूब धन्यवाद। हेलो, ये जो समारोह हेलो श्रीमान तुलसाराम जी अध्यापक बड़ी वीरोल हाल शिव शक्ति नगर सांचौर के अंदर उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार की शादी समारोह है। उस शादी समारोह के अंदर आप सभी समाज के गणमान्य कर्मचारी, पंचों और युवाओं इन सभी को सादर निमंत्रण है 21/11/2024 गुरुवार को। इस अवसर पर हमारे आदिवासियों की आवाज़, जो सबसे बड़ी देश की पंचायत दिल्ली तक गूंज उठाने वाले श्रीमान राजकुमार जी रोत, विधायक
डूंगरपुर सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इस अवसर पर पधार रहे हैं और गणेश जी गोगरा विधायक डूंगरपुर वो भी हमारे बीच में विराजमान इस समारोह के संरक्षक श्रीमान पूर्व बीओ तोलाराम जी राणा और श्री मूलाराम जी राणा उप जिला प्रमुख, पूर्व उप जिला प्रमुख, जिसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस कमेटी के संयोजक श्रीमान अर्जुनाराम जी राणा को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। श्रीमान अर्जुन सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रानीवाड़ा क्षेत्र के वट वृक्ष कहे या शिक्षा के गुरु कहे, जो हमारे बीच है श्रीमान पूर्व बीओ तोलाराम जी राणा एवं पूर्व उप जिला प्रमुख जी श्री मूलाराम जी राणा, इनके हाथों द्वारा हमारे संयोजक जी को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक जी अपने शिक्षाविदों से आशीर्वाद लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत ही, सभी सदस्यों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तन और मन से और धन से, तभी जाके ये कार्यक्रम सफल हुआ है। पुनः हमारे कमेटी के मेंबरों को मैं इस शिक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते पुनः इन कमेटी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं हमारे कमेटी के दो ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इस कार्य को सफलता की ओर ले जाने के लिए रात के 12 बजे तक लिखित काम भी किया है। अब मैं उन कमेटी के सदस्यों का नाम लूंगा, वो भी कृपया मंच पे आए। उनको भी हमारे संयोजक जी और इस कमेटी के अध्यक्ष जी के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें झालाराम जी वरिष्ठ अध्यापक आजोदर और हर्षन कुमार जी अध्यापक सूरजवाड़ा, इन दोनों साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पे आए। इनका सम्मान इस कमेटी के संयोजक श्रीमान अर्जुनाराम जी राणा, उप प्राचार्य रानीवाड़ा और अध्यक्ष मैं स्वयं के द्वारा मोमेंटो से सम्मानित किया जाएगा।
श्री झालाराम जी और हर्षन कुमार जी, इनका मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे अध्यक्ष श्री अंजारी राम जी और संयोजक श्री अर्जुन राम जी उपप्राचार्य। इन्होंने रात दिन एक करके इस प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सफलता हासिल की। धन्यवाद इनका। ये हमारे युवा साथी हर्षन राम जी और झालाराम जी तकरीबन 1 महीने से इस प्रोग्राम के लिए तन मन धन से जुटे रहे। इनका खूब खूब धन्यवाद। फोटो लो अक्षय जी। हाँ, इस कमेटी के अंदर जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भाई लक्ष्मण कुमार जी है, इनको भी मोमेंटों से सम्मानित किया जाए। बबूराम जी, आप मंच पर पधारे। हाँ, सभी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। अभी राष्ट्र गीत के साथ में ही अपना ये समापन होने जा रहा है। आप अपने जगह पर ही खड़े रहें। मंच पर पधारे और लक्ष्मण जी को सम्मानित करें। हाँ, पांडाल में जितने भी कमेटी के मेंबर यहाँ उपस्थित है और यहाँ से गए हैं, तो उनको भी आप सूचित कर दें कि सफलतापूर्वक अपना जो ये कार्यक्रम था वो आयोजित हो चुका है। अब आए वे के